नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूँ रामधारी। आज कामरेड राजबली जी जन प्रयास ट्रस्ट द्वारा किया गया था पुण्यतिथि का आयोजन। तो आज हमारे साथ में कामरेड राजबली जी के विचारों को समझने वाले, नज़दीकी से जानने वाले पाठक जी हैं, जो बताएंगे कि क्या स्थितियाँ थीं उस समय की और राजबली जी के संघर्ष क्या थे और किस तरीके से इन्होंने परिवर्तन किया है। सर, राजबली जी के करीबी रहे आप, उनके विचारों को जाने, तो उनका संघर्ष शुरुआती किन बातों को लेकर रहा, थोड़ा सा इसको बताएंगे। देश गुलाम था और गुलामी के दौरान राजबली यादव छात्र जीवन में थे, लेकिन उसी दौरान वो आंदोलन में कूदे और क्रांतिकारियों के साथ उनका संपर्क हो गया और वो आंदोलन के दौरान ही राजे सुल्तानपुर थाने पर यूनियन जैक का झंडा उतारकर अपने साथियों के साथ तिरंगा लहरा दिया, जिसमें उनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने का अंग्रेजी राज ने ऐलान कर दिया। और राजबली यादव जब जेल गए, उसमें पकड़े गए, जेल गए, उनको तमाम यातनाएं दी गई, तो जेल में उन्होंने एक जो है नाटक लिखा और उस नाटक का मुख्य शीर्षक था कि धरती हमारी, हम धरती के लाल। इस नाटक को उन्होंने बनाया और इस नाटक के माध्यम से पूरे देश की और पूरे पूर्वांचल प्रदेश की अलग जगाते हुए, खास करके उनका ड्रामा जो था उस समय किसानों मजदूरों पर आधारित था और ख़ास करके जो मजदूर था, खेतिहर मजदूर था, जो खेतों में मजदूरी करता था किसानों के यहाँ, उसके जीवन पर उन्होंने उस नाटक का मंचन किया। और वो नाटक इतना प्रभावी हुआ कि बगैर, जब अमसिन विधानसभा घोषित हुई और अमसिन विधानसभा से वो उम्मीदवार बन गए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, तो पहली बार वो बगैर पोलिंग एजेंट के, बगैर किसी तामझाम के, अकेले चल के साइकिल से उन्होंने अमसिन विधानसभा में कम्युनिस्ट पार्टी का परचम लहराया और फैज़ाबाद से पहले कम्युनिस्ट पार्टी के वो विधायक चुने गए। और उसके बाद तो कम्युनिस्ट पार्टी के कई विधायक रहे, कई विधायक हुए, विभिन्न क्षेत्रों में हुए। लेकिन राजबली यादव नाट्यकर्मी थे, रंगकर्मी थे, गीतकार थे और वो मंच पर जब पहुँचते थे तो ऐसे गीतों का वो बनाते थे कि आदमी समझ ही नहीं सकता था उनका दिमाग कितनी तेज़ी से वर्तमान परिस्थितियों का वो मूल्यांकन करते हैं। शायद उस समय की जो परिस्थितियाँ थीं, लोग अपने अधिकार को, अपनी चीज़ों को जानने के लिए गीत के माध्यम से ही समझ सकते थे। हाँ। तो शायद इसीलिए उन्होंने ये रास्ता अख्तियार किया। जी हाँ, निश्चित रूप से उस समय ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, समाज में गरीब लोग थे, गरीबी भी चरम पर थी, नए नए देश को आज़ादी मिल रही थी और आज़ादी से पहले भी वो आंदोलन में ही थे। तो उस समय जो है उन्होंने उस नाटक को, जो देहाती भाषा में, अवधी भाषा में खास करके वो अपना मंचन करते थे, बताते थे गीतों के माध्यम से। जैसे जब जगजीवन राम और बहुगुणा जी कांग्रेस छोड़ करके जेपी आंदोलन के दौरान जो सरकार बनी, उसमें जब शामिल हो गए, तो राजबली जी उस समय ड्रामे में उनके खिलाफ कि एक गीत उन्होंने लिखा कि पहले तो नेहरू के जय जय मनाया। उनकी गीत थी कि पहले तो नेहरू के जय जय मनाया, अब जनसंघित के तू पतरी चाटा, हे बबुआ बहुत खराब तू तो बाटा। ये बात उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा और जगजीवन राम के प्रति कहा, जब उन्होंने जनसंघ के साथ अलायंस करके कांग्रेस से अलग होकर के सरकार बनाई जनता पार्टी। कहा जाता है इंदिरा गांधी के खिलाफ भी उन्होंने बिगुल फूंका था और गीत के माध्यम से जगह जगह उस पर कुठाराघात किया। वो कांग्रेस से त्याग पत्र देकर कांग्रेस को छोड़ करके कम्युनिस्ट मूवमेंट में शामिल हुए, जेल में ड्रामा बनाए और उसके बाद कांग्रेस के खिलाफ लंबी लड़ाई, वो जमींदारी के खिलाफ, रजवाड़ों के खिलाफ, पूंजीपतियों के खिलाफ, धन्ना सेठों के खिलाफ, गुंडे माफियाओं, अपराधियों के खिलाफ, जो भी समाज विरोधी तत्व थे या ताकतें थी, उनके खिलाफ वो लगातार संघर्ष में रहे, आंदोलन में रहे और किसानों मजदूरों को संगठित करके जगाने का काम वो लगातार अपने जीवन के अंतिम क्षण तक करते रहे, जिनकी पुण्यतिथि आज हम मना रहे हैं। ये 9 अगस्त को अरई अपने गांव में इस दुनिया से हम लोगों का साथ छोड़ के चले गए। हम लोग उस समय उनको लाल झंडे का कफन ले करके अरई उनके गांव तक गए। दुर्भाग्य था कि हम लोग थोड़ा देर हुआ, चूँकि फैज़ाबाद, अम्बेडकर नगर, अरई दूर है और जब तक हम लोग वहाँ पहुँचे तब तक उनकी डेड बॉडी बासदेव घाट टाना जा चुकी थी। किंतु जो काम हमको करना था
वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आजमगढ़ की हमारी पार्टी जो नज़दीक पड़ती थी तुरंत पहुंची और उस काम को उसने संपूर्ण किया। अच्छा, वर्तमान परिस्थितियों में अगर देखा जाए राजबली जी के जो विचार थे वो आज की ज़रूरत लगती है आपको? राजबली जी के विचार और भगत सिंह के विचार एक विचार हैं और वो विचार भारत में हमेशा प्रासंगिक रहेंगे हैं, इसलिए कि जब तक इस देश में अमीरी गरीबी की खाई बढ़ती रहेगी और चौड़ी होती रहेगी और ये संघर्ष रहेगा, किसान सुखी नहीं होगा, मजदूर सुखी नहीं होगा, महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी, अपराधी गुंडे माफिया तस्कर ये संसद की शोभा बढ़ाएंगे, तब तक इनके विचार प्रासंगिक हैं और आगे भी रहेंगे। इनको कोई मिटा नहीं पाएगा, कोई बदल नहीं पाएगा। ये जाति धर्म क्षेत्र भाषा के उन्मादी नारों से वामपंथ को कमज़ोर करने वाली जो ताकतें हैं वो इनको मिटा नहीं सकती। इसलिए मार्क्सवाद अभी तक दुनिया में अपराजित है, उसको कोई पराजय करने वाला नहीं पैदा हुआ है। चाहे वो दुनिया का कोई भी मुल्क हो, तमाम मुल्कों में इसके समर्थक, चाहे वहाँ सेना की हुकूमत हो, चाहे लोकतंत्र की शक्तियाँ हो, चाहे और दूसरी तरह के शासन काल हों, वहाँ कम्युनिस्टों की विचारधारा, मार्क्स की विचारधारा, राजबली जी की विचारधारा, सैयद आजम भगत सिंह की विचारधारा, अशफाकुल्ला की विचारधारा, चंद्रशेखर आज़ाद की विचारधारा कायम थी, कायम है, आगे भविष्य में भी रहेगी। ये प्रासंगिक है, इसको कोई मिटा नहीं पाएगा। वर्तमान सरकार कम्युनिस्ट को लेकर थोड़ा सा डिफेंडिंग मूड में नज़र आती है, हमेशा उसको आलोचना के मूड में नज़र आती है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अरे, जो वर्तमान सरकार है घोर दक्षिणपंथी पूंजीवादी दल है और सांप्रदायिक शक्तियों का गठजोड़ है पूरी तरह राज्य की हुकूमत में, राज सत्ता में, राष्ट्रीय सत्ता में, और ये तीनों मिल करके इस देश में वामपंथ को कमज़ोर करना चाहते हैं। तथाकथित जो ये मध्यम वर्गीय दल हैं या विचार हैं, उसमें तमाम विभिन्न पार्टियां हैं जो इनके रास्ते में अवरोधक हैं और जनता अभी वामपंथ को पूरी तरह से समझ नहीं पा रही है, पढ़ नहीं पा रही है। अगर वो पढ़ लेगी, समझ लेगी, उसकी विचारधारा में ये समाहित हो जाएगा तो फिर दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उसमें परिवर्तन ला दे, बदलाव ला दे। अब वो चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे अनेक हो, तमाम मुल्कों में, तमाम राष्ट्रों में। अभी जल्द ही हमारे राष्ट्र के निकट भूटान में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी है, जो चीन से और भारत के बीच में छोटा सा मुल्क भूटान है। तो ये कोई पराजित होने वाली विचारधारा नहीं है, ये लगातार लड़ रही है, लड़ती रहेगी और तब तक लड़ेगी जब तक इस देश में वर्ग विहीन, शोषण विहीन समाज की संरचना ना हो जाए, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पाठक जी ने जो बातें बताई, ये प्रयास ट्रस्ट के माध्यम से आयोजित किया गया प्रोग्राम था। यहाँ पे पाठक जी शिरकत करने आए थे। इन्होंने राजबली जी को करीब से देखा है और उनके विचारों को समझा है और उस बात को इन्होंने बताया है। और आपको ये बातें कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए।